इस वीडियो में हम सीखेंगे कि वोटर और वोटर्स इनमें क्या फ़र्क होता है। वोटर्स यानी पानी का बहुवचन ये कब यूज़ किया जाता है। वोटर क्या होता है, एक अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन होता है। अनकाउंटेबल है, इसे हम गिन नहीं सकते, एक पानी, दो पानी, तीन पानी तो होता नहीं है, तो अनकाउंटेबल है। और जो अनकाउंटेबल होते हैं वो सिंगुलर ही होते हैं। इसे वोटर कहा जाता है, यानी कि पानी। वोटर्स प्लूरल फॉर्म में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और कब किया जाता है? जब जो पानी है वो क्या होता है, इट रिफर्स टू अ स्पेसिफिक बॉडी ऑफ वाटर। जब जो पानी शब्द है वो किसी विशेष जल राशि की तरफ संकेत करे या उसका जिक्र करे, उसके बारे में बताए, किसी विशेष बॉडी ऑफ वाटर की तरफ इशारा करे। वो कैसा हो सकता है? जैसे द वाटर इन ए पर्टिकुलर सी, किसी विशेष समुद्र या सागर का जल हो सकता है। किसी विशेष समुद्र या सागर का जो है ना नाम लेकर के हम बताएं कि इसका पानी, कोई झील हो सकती है, कोई रिवर या नदी हो सकती है, कोई ओशन महासागर हो सकता है, या फिर एन एरिया ऑफ सी और ओशन बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर कंट्री, किसी विशेष देश से संबंध रखने वाला कोई सागर या महासागर का क्षेत्र जो उसकी टेरिटरी में पड़ता है। यानी कोई ऐसा क्षेत्र पानी का, सागर का या महासागर का, जो किसी विशेष देश से संबंधित है, उसके भौगोलिक क्षेत्र में या उसके अधिकार क्षेत्र में वो आता है। यानी उस पानी पर जो है उस देश का अधिकार है। तो उस केस में भी हम जो है वोटर्स वर्ड का यूज़ करते हैं। या अगर आपने किसी विशेष समुद्र, सागर या झील या नदी या महासागर या किसी विशेष देश के अधिकार क्षेत्र में आने वाला कोई भी पानी है, किसी सागर या महासागर का, उसको बताना है, तो उसके केस में हम वोटर्स का यूज़ करेंगे। जैसे वी शुड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर एवरी डे। हमें प्रतिदिन बहुत सारा पानी पीना चाहिए। प्लेंटी ऑफ वाटर, बहुत सारा पानी पीना चाहिए, ये एक सामान्य बात है, सामान्य पानी के लिए आया है यहाँ पर। यानी कोई भी पानी, एनी वाटर, किसी विशेष पानी की बात तो नहीं की जा रही है ना यहाँ पर, तो इसलिए वाटर आया है सिर्फ। लेकिन अगर हम ये बोल रहे हैं कि वी आर इंडियन वोटर्स नाउ, अब हम जो है इंडियन वोटर्स में हैं, यानी अब जो है, यानी अगर हम शिप के ऊपर, जहाज़ के ऊपर चल रहे थे और जहाज़ जो है अब कहाँ पहुँच गया है, इंडियन वोटर्स में पहुँच गया है। यानी उस पानी में पहुँच गया है जो भारत से संबंधित है। यानी जिस क्षेत्र के ऊपर, जिस जल सीमा के ऊपर भारत का अधिकार है, वहाँ पर हमारा शिप अब पहुँच गया है, तो हम कहेंगे कि वी आर इन इंडियन वोटर्स नाउ। वहाँ पर वोटर नहीं लगाएंगे, वोटर्स लगाएंगे, क्योंकि हम एक विशेष पानी की बात कर रहे हैं, विशेष क्षेत्र के पानी की बात कर रहे हैं जो एक विशेष देश से संबंधित है। वी डिड फिशिंग इन इंटरनेशनल वाटर्स। हमने अंतर्राष्ट्रीय जल में फिशिंग की, यानी मछलियाँ पकड़ी। तो अब ये कोई सामान्य पानी की बात नहीं की जा रही, हम एक विशेष जल राशि की तरफ संकेत कर रहे हैं जो इंटरनेशनल वाटर्स से संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय जो पानी है, अंतर्राष्ट्रीय जो जल सीमा है, उस जल के क्षेत्र की बात की जा रही है यहाँ पर। तो इस वजह से ये यहाँ पर वोटर्स वर्ड का यूज़ किया गया है। आई सा द रोरिंग वाटर्स ऑफ द इंडियन ओशन। तो अब ये महासागर, एक विशेष महासागर का नाम लेकर के उसके पानी की तरफ इशारा किया गया है यहाँ पर, कि मैंने हिंद महासागर के दहाड़ते हुए पानी को देखा। तो पानी किसका? हिंद महासागर, द इंडियन ओशन। तो एक विशेष बॉडी ऑफ वाटर की तरफ इशारा किया गया है यहाँ पर, तो उस पानी को दिखाने के लिए हम सिर्फ वाटर नहीं लगाएंगे, वोटर्स लगाएंगे। द वोटर्स, और ये वोटर्स जो होता है ना, प्लूरल होता है। द वोटर्स ऑफ द होली रिवर गंगा डू नॉट गेट स्पॉइल्ड एंड आर नोन टू हैव मैजिकल प्रॉपर्टीज। जो पवित्र नदी गंगा है उसका जो पानी है, अब यहाँ पर किसी विशेष नदी का नाम लेकर के उसके पानी की तरफ इशारा किया गया है, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या लगा देंगे? वाटर्स।
जो गंगा नदी का, पवित्र गंगा नदी का जो जल है, गंगा जल, डू नॉट गेट स्पॉइल्ड, वो खराब नहीं होता है। स्पॉइल यानी खराब होना, वो खराब नहीं होता है। और यहाँ पर प्लूरल होने की वजह से, वाटर्स प्लूरल होने की वजह से डू नॉट का यूज़ किया गया है। एंड आर प्लूरल होने की वजह से आर लगाया गया है। एंड आर नोन टू हैव मैजिकल प्रॉपर्टीज़, और उसके बारे में ऐसा जाना जाता है या कहा जाता है कि उसके अंदर जादुई गुण पाए जाते हैं, क्योंकि वो कभी भी खराब नहीं होता है। गंगा जल जिसे कि सालों साल हम प्रिजर्व करके रख सकते हैं। तो इस केस में यहाँ पर एक तो वाटर्स लगाया जाएगा क्योंकि विशेष नदी के पानी की बात की जा रही है, और दूसरा जो वाटर्स होता है वो क्या होगा, प्लूरल होगा। इस वजह से यहाँ पर डू नॉट या आर का यूज़ किया गया है। एक्चुअल में तो जो पानी है वो सिंगुलर ही है, अनकाउंटेबल होने की वजह से ये सिंगुलर ही है एक्चुअल में तो। लेकिन जब आपको बहुत सारा पानी एक साथ दिखाना होता है, यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में ह्यूज वाटर दिखाना होता है, बहुत सारा पानी एक साथ दिखाना होता है, जिसको आप एक बार में देख ही नहीं सकते, इतना सारा पानी आपको बताना होता है, तो हम वाटर्स का यूज़ करते हैं। जैसे कि समुद्र है, सागर, उसके केस में आप एक बार में सारा पानी नहीं देख सकते, इसलिए वहाँ पर वाटर्स लगाया जाता है, यानी पानी की विशालकाय मात्रा को दिखाने के लिए। और दूसरा जो है, क्योंकि वो एक विशेष बॉडी ऑफ वाटर होता है, उसको बाकी जो बॉडीज़ हैं पानी की उनसे डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि एक बॉडी ऑफ वाटर ये है, एक ये है, दुनिया में इतनी इतनी अलग अलग सागर हैं, महासागर हैं, झीलें हैं, नदियां हैं, तो उन सभी को डिफ्रेंशिएट करने के लिए भी और पानी की ज़्यादा मात्रा को दिखाने के लिए भी वाटर्स का यूज़ किया जाता है। और इसी वजह से जो है, क्योंकि ये बहुत सारा पानी दिखाता है, इसलिए इसको प्लूरल मान लिया जाता है। और अलग अलग बॉडीज़ ऑफ वाटर जो है उनको, उनके अंदर ये डिफ्रेंशिएट करता है, उनके बीच में ये अंतर को दिखाता है, और किसी स्पेसिफिक बॉडी ऑफ वाटर के लिए इसी वजह से वाटर्स का यूज़ किया जाता है और उसको प्लूरल माना जाता है। इसलिए इसके साथ में आप जो हेल्पिंग वर्ब वगैरह यूज़ करेंगे वो प्लूरल की तरह से करेंगे। वाटर्स शब्द का इस्तेमाल कॉमनली नहीं किया जाता है, इसका यूज़ काफ़ी रेयर है, काफ़ी दुर्लभ है इसका प्रयोग करना। सामान्य रूप से आम बोलचाल में इसका यूज़ नहीं किया जाता है, बहुत ही कम किया जाता है। ज़्यादा इसका प्रयोग जो है पोइटिक वे में किया जाता है, पोइटिक वे में या लिटरेरी वे में इसका इस्तेमाल जो है किया जाता है। ज़्यादातर कॉमनली इसका इस्तेमाल नहीं होता, काफ़ी रेयरली ही इसको यूज़ किया जाता है। इसका इस्तेमाल ज़्यादातर लिटरेरी या पोइटिक फॉर्म में या किसी फॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में किया जाता है। अगर आप इनके बीच में कंफ्यूज हो रहे हैं कि कब वाटर लगाना और कब वाटर्स लगाना है, तो आप नॉर्मली वाटर जो वर्ड है उसका इस्तेमाल हर जगह कर सकते हैं।